माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर रोमांटिक लाइफ आफ्टर मैरिज आफ्टर बेबी। ठीक है, तो आपकी मैरिज के बाद या बेबी होने के बाद किस तरीके की रोमांटिक लाइफ रहेगी और क्या चेंजेस आएंगे, क्या मूवमेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की लाइफ रहेगी। आ रहा है मैजिशियन, जेमिनाई एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा द लवर्स, फिर से जेमिनाई आया है। नेक्स्ट आ रहा द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चैरियट की एनर्जी है, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैरिज हो, मैरिज के बाद की लाइफ या फिर जो है बेबी होने के बाद की लाइफ, उस तरीके से आप रेजोनेट कर सकते हो। तो ये पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि पहले इम्पोर्टेंस नहीं थी, पहले भी थी, लेकिन अब जो है एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से भी यहाँ पे चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे पैशन जो है वो तो एग्जैक्टली वही रहेगा, एक्साइटमेंट भी रहेगी, लेकिन जो इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें जो है थोड़ा जो चेंजेस आएंगे। जैसे कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, कि जैसे आप कोई मैन है, ठीक है, तो वो जो है आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट, उनकी जो जिम्मेदारी है तो वो जो है थोड़ी निग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर कभी कभी नहीं भी बात सुनी। बट अब जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरली कॉन्शियस या एक तरीके से कॉशियस वे में हो जाएंगे कि आप जो भी कह रहे हो आपकी पूरी बात वो सुनेंगे भी और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। रही बात रोमांटिक लाइफ की, तो रोमांटिक लाइफ में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आप दोनों जो है एक फ्रेंड सर्कल के, पहले आप सिर्फ लवर्स थे या हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन अब जो है वो फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन भी आप दोनों के बीच में बेहद क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट इस तरीके से करते हो कि अच्छा है या बुरा है, या जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में है और जो सर्कमस्टांसेस हैं उसका जो है सामना हम दोनों को इकट्ठे करना है। तो चाहे चैलेंजेस आए, चाहे अप्स एंड डाउन्स आए, एक दूसरे का साथ निभाना है, तो वो वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट सारा वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने कोई वादा किया हो, कोई प्रॉमिस किया हो, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, सबका प्रॉमिस अलग अलग होगा। तो वो प्रॉमिस वो पूरा करेंगे जब भी बेबी हो जाएगा। कुछ भी आपका हो सकता है आपको बाहर ट्रैवल करने की इच्छा हो सकता है आपको जो है कोई XYZ चीज़ चाहिए हो, या कोई एसेट चाहिए हो, घर चाहिए हो, कुछ और चाहिए हो, तो वो चीज़ भी जो है वो यहाँ पे अपनी जिंदगी में क्रिएट करेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस जो है वो यही चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। अगर आपके साथ कभी अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ भी है, चाहे आपके बचपन में रहा हो, चाहे आपके कॉलेज डेज में रहा हो, कभी भी कुछ भी ऐसा रहा हो जिससे आप हर्टफुल महसूस किया है, तो उस चीज़ में जो है आपको ये चीज़ कह सकते हैं कि ये जो फेज होगा वो जो है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला होगा। और ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी, जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है आपका हैप्पीनेस वाला फेज जो है वो सबसे ज़्यादा यही रहेगा। तो आप उस चीज़ की खुशी को महसूस कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपना बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप दोनों ही अलग अलग तरीके से, तो उसमें जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी या वर्दीनेस आएगी और ये पर्सन जो है वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी चीज़ है रोमांटिसिज्म के हिसाब से, जब आप मदर बन जाएंगी, खासकर मैं मदर के हिसाब से कह रही हूँ, तो वो जो है आपकी वो जो ब्यूटी है, वो चीज़ नहीं कि आप गर्लिश तरीके से या बिल्कुल स्लिम ट्रिम तरीके से रह पाओगे। कुछ बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, स्किन में भी चेंजेस आते हैं, लेकिन आपको वो उसी तरीके से एक्सेप्टेबल होगा और इस पर्सन को भी एक्सेप्टेबल होगा। और आपकी जो चमक है वो आफ्टर बीइंग मदर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये नहीं मैं कह रही हूँ कि एज कम हो गई है, एज किसी की कम नहीं होती, लेकिन जैसे ही आप दिखोगे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके अंदर जो मदरहुड है उसको वो इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक जो है वो आपको अपनी वाइफ या लवर की तरीके से देखते थे, बट अब जो है वो आपको एज ए मदर या एज ए फादर जो है अपने चिल्ड्रन की वो चीज़ वो देखने लग जाएंगे। उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है,
रिस्पेक्ट भी है, ट्रस्ट वर्दीनेस भी और फ्रेंडलीनेस भी है। ऐसा नहीं कि नोक झोंक नहीं होगी या आप लोग जो है एक दूसरे को तंग नहीं करोगे, रोमांटिकली भी, फिजिकली भी, इंटीमेट लेवल पे भी सब कुछ होगा, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी आप दोनों के लिए। आप दोनों के लिए जो प्रायोरिटी आप दोनों थे पहले, अब जो है वो बच्चे पे ज्यादा केंद्रित हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप अपने बारे में सोचने से ज्यादा बच्चे के बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, और ये नॉर्मल है, सभी की लाइफ में ये फेज आता है। नेक्स्ट आ रहा अवेयरनेस है, चैरियट का कार्ड आया है। आप जो है अब अपनी लाइफ को एक सक्सेस की तरीके से देखने स्टार्ट कर दोगे कि आपको लाइफ में सक्सेस क्रिएट करनी है या बच्चे को ये करवाना है, अपने आप को कहाँ स्टेबल रखते हो, फाइनेंशियली कैसे देखते हो, सब कुछ हर एस्पेक्ट को जो है वो डिस्कस करने लग जाओगे। और रोमांटिसिज्म में भी जो है कभी कभी छेड़खानी में एक दूसरे को इस तरीके से बोलोगे भी। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। तो 3 ऑफ कप्स जो है वो सेलिब्रेशन को दिखाता है। आप लोग जो भी आपका सेलिब्रेशन है, पहले जो है ये हो सकता था कि आप एक लवर या वाइफ की तरीके से या हस्बैंड की तरीके से बिहेव करते थे, तो कभी फ्लावर्स ला के दे दिए, कभी चॉकलेट्स ला के दे दी, या जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी फेवरेट फूड हो या जो भी चीज़ हो। लेकिन अब जो है आपका क्या मेन कंसंट्रेशन रहेगा कि अब जो है घर में बैठकर ही जो है पिज़्ज़ा मंगा लिया, अपनी जो है नॉर्मल जो भी कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक है या इवन जो आप यूज़ करना चाहो, तो उसको जो है एक फैमिली टाइम या मूवी टाइम वो वाली चीज आ जाएगी। अब वो जो कपल वाली चीज से ज्यादा जो है वो फैमिली वाली सिचुएशन में आ जाएगी, और वो भी जो है आप दोनों के लिए सूदिंग रहेगा। तो इस तरीके की चीज है, जैसे आप जो है वो सोफे पे बैठे हुए हो, तो उन्होंने जो है गोद में सिर रख लिया और वो जो है उसी तरीके से मूवी देख रहे हैं, आप भी कंफर्टेबल हो, वो भी कंफर्टेबल है। तो कुछ इस तरीके की चीज है। पहले जो है वो ड्रेसअप होके बाहर जाना या बाहर फोटोज लेना या रेस्टोरेंट में जाना, इस तरीके की चीजें रहती होंगी, लेकिन अब जो है आप में ये चीज आ जाएगी। और वहीं पे जो है बेबी भी है, तो उसका भी ध्यान रखना। तो वो सब चीजें जो है एक फैमिली टाइम की तरीके से जो है आप दोनों में एक एवोल्यूशन होगा अपनी पर्सनालिटी में भी। नेक्स्ट आ रहा है द फूल का कार्ड है। तो इस फेज को भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहोगे, और इस जो न्यू बिगनिंग है उसको रिस्क भी लोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है एक दूसरे का साथ निभाओगे। तो वो एनर्जी है। मुझे यहाँ पे वो सीन नजर आ रहा है, हिंदी मीडियम मूवी थी जिसमें इरफान खान थे और उनकी जो एक्ट्रेस थी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो उसमें यही था कि वो जो एडमिशन कराने के लिए वो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ ऐसा चीज़ थी, ऐसी ही कुछ फिल्म का प्लॉट था, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो उसमें यही था कि वो दोनों जो है चाहे कितना भी कुछ करे, चाहे वो गरीब बने या फिर अमीर बन गए, या वो सब चीज़ें जो थी, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ये वही चीज़ है, और इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करोगे और एक दूसरे के साथ जो है मतलब खुशी भी महसूस कर पाओगे। उसमें एक फनी सीन भी था, हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है तो मैं बता देती हूँ कि उसमें जो है वो दोनों थोड़ा सा करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यूज़ में कुछ और ही आ जाता है, तो वो जो मूड होता है वो सब खराब हो जाता है और फोकस जो है वो उस पर आ जाता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपकी लाइफ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, कॉन्शियसनेस है। तो आपकी कॉन्शियस स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी और आप लाइफ को जीना स्टार्ट कर दोगे। एक्चुअली में हम सभी को ये सिखाया जाता है कि ये कर लो, वो कर लो और लाइफ यही है, लेकिन आप जीना जो है मतलब फुलफिल तरीके से जो है लाइफ को जीना, वो तभी सीख पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस आया है, इंटीग्रेशन आया है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आप दोनों की लाइफ में उसको बैलेंस कर लोगे। एक इंसान जो है वो एक चीज में अच्छा है और दूसरा इंसान दूसरी चीज में अच्छा है, तो उसको भी बैलेंस कर लोगे। तो कुछ इस तरीके की आपकी दोनों की लाइफ क्रिएशन में आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं और कार्ड्स। प्रोटेक्टिव ये बहुत ज्यादा रहेंगे आपके लिए, और आप भी उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहोगे। हर एक का तरीका अलग होता है प्रोटेक्शन दिखाने का, तो लेकिन ये चीज यहाँ पर है। और नेचर से जो है या मदर अर्थ से जो है वो बहुत ज्यादा आपका रिलेशनशिप डीप हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो यहाँ पे यही चीज है कि आप अपनी लाइफ में ये चीजें खुद ब खुद क्रिएट भी करोगे और फील भी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप की तरीके से आपकी लव लाइफ रहेगी और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट भी करोगे और खुशियाँ भी जो है वो क्रिएट करोगे। और इस चीज़ की जो फीलिंग है वो आपको बहुत ज़्यादा एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। आई वॉन्ट यू टू बी माई लास्ट, वो यही चीज चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है फिजिकल टच इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
बी द थिंग्स यू लव्ड मोस्ट अबाउट द पीपल हु आर गॉन। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक मैजिक हैपन। तो यहाँ पे यही चीज है और आप लोग इस चीज को महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक फ्लावर आया है, तो हो सकता है कोई बुके या जो है गार्डनिंग का अगर आपको शौक है तो दोनों उसी में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, या परफ्यूम्स जो है वो आपको देना पसंद करें। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल चार्म है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप लोग जाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक गाउन आया है सिंड्रेला का, तो जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी या स्ट्रेंथ थी वो पहले कम थी और अब जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। कम अवे विद मी, नोरा जोन्स का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दिल गलती कर बैठा है। और नेक्स्ट आ रहा है चुपके से, साथिया मूवी का है। और एक और है गलिया एक विलन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाइल नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी रोमांटिक लाइफ किस तरीके की रही। द सन, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, लियो एनर्जी है ये। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन, पाइसिस एनर्जी है, हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोइंग डाउन, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस का कार्ड आया। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। तो यहाँ पे ये चीज़ है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। एक जो चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, या फिर जैसे कह सकते हैं न्यू बिगनिंग, ये भी हो सकता है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। आप बहुत समय से जो है बेबी प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही थी किसी भी कारण से। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, कुछ और चीज़ हो सकती है, या आप सिंगल जो है वो बहुत लंबे समय से रह रहे थे, आपकी शादी ही नहीं हो पा रही थी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, और बहुत तेज़ी से जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वेल्थ का एक सॉलिड फाउंडेशन का, कमिटमेंट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिच फैमिली में, अब रिच मतलब ये मत सोच लेना कि भाई अमेजोन वाला है या इलॉन मस्क है, ये मत सोचना, लेकिन रिच इतना कि आप जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को अफोर्ड कर पाओ, ब्रांडेड चीज़ें पहन पाओ, खा पाओ, अच्छे हॉस्पिटल में जा पाओ, ये सब चीज़ें आप अफोर्ड कर पाओ। तो वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यूजुअली एक फास्ट एनर्जी को दिखाता है, या ये कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ क्रिएट कर रहे हो जो आप चाहते हो। तो जो भी आपका डिले हुआ होगा किसी भी कारण से, अलग अलग रीज़न हो सकते हैं सबके, लेकिन अब जो है लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, और इस तरीके से बढ़ेगी कि आप उस चीज़ की खुशी महसूस कर पाओगे। आपको ये लगने लगेगा कि जेन्युइनली जो है, जो भी है और जो भी हुआ उसमें जो है कोई गलती नहीं है, या आप में कोई कमी नहीं है, ये चीज़ नहीं है। आप जो है इस चीज़ को महसूस कर पाओ। रोमांटिसिज्म भी मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन चाहे वो बेबी होने के बाद हो, चाहे वो मैरिज के बाद हो, लेकिन आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। मैं बेबी की बात ही कर रही थी, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप मुझे यहाँ पे वो विजन याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन एक गॉडेस है, वो जो है अपने बच्चे को इस पे अपने जो पैर होते हैं या जांघ कह सकते हैं, थाइस पे बिठाकर एक फोटो खिंचवा रही हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर है कि हाँ, अब मैं मदर हूँ या मैं फादर हूँ और मेरे पास ये बच्चा है, ये जो है मेरा है। तो एक जो कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप न्यूली बॉर्न बेबी को, अपने बच्चे को अपने हाथों में लेते हैं, तो उस फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना बड़ा कठिन है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, और आप अट्रैक्टिव हो जाओगे एक एज ए फीमेल या वुमेन, जो है आप अट्रैक्टिव हो पाओगे। पहले जो है आप एज ए गर्ल थे, लेकिन अब जो है आप एज ए वुमेन, एज ए लेडी जो है, एज ए मदर जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाओगे। सेम फादर के लिए भी ये चीज़ आती है। तो वो जो ग्लो है वो आपकी शक्ल पे दिखेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। आप दोनों की लाइफ जो है, आप फ्यूचर प्लान करना स्टार्ट कर दोगे। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप ट्रैवल जो है करना चाहते हो, या फिर अब्रॉड जो है वो शिफ्ट होना चाहते हो, या माइग्रेट करना चाहते हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो फैमिली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे न्यू विजन है, हैंगमैन है, पाइसिस एनर्जी है। इंट्यूशन में, इनर वॉइस में ये चीज़ आने लगेगी कि अब जो है
मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है या मेरी लाइफ के लिए सही है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और हो सकता है आपको ड्रीम्स में कुछ विजन्स भी आए जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छे हो या ड्रीम्स के लिए अच्छे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें स्लोइंग डाउन है। यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ को जो क्रिएट कर रहे हो वो धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हो, लेकिन सॉलिड कर रहे हो और बहुत सॉलिड कर रहे हो। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप एक लेगेसी को क्रिएट कर रहे हो जो आगे जनरेशन में भी जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो प्लेफुलनेस है, एक्साइटमेंट है, एडवेंचर है, जो अननोन है लाइफ में वो चीज़ को जो है एक्साइटमेंट के साथ आप इसको एंजॉय करना चाहते हैं। यहाँ पे इंटीमेट लेवल पे भी जो है आप लोगों की एंजॉयमेंट रहेगी, मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि ये 18+ नहीं है। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो दोनों जो एक अजीब तरीके का कह सकते हैं, एक अच्छे तरीके का कहना चाहिए, प्रोटेक्शन वाली या सिक्योरेंस वाली भावना आ जाएगी कि आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ हो, खुशी महसूस कर रहे हो, हंसने में भी हो, रोने में भी हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो गाइडेंस को दिखाता है। हो सकता है आप लोग जो है कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करो एक दूसरे के साथ, और उसमें भी जो है अपनी जो भावनाएं हैं प्लस जो आपका जो प्रैक्टिकल सेंस है, लॉजिक माइंड है, वो भी जो है उसमें लगाओ। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स है, तो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे, पर्सनल टाइम पे ही आप लोगों के सामने आएंगे, सबके सामने नहीं आएंगे। तो इस तरीके के आपकी रोमांटिक लाइफ जो है वो हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है आपका दिल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा आप दोनों का, हर हार्ट चक्रा जो है वो पूरी तरीके से ओपन होगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करेंटली फाइंड योरसेल्फ। तो यहाँ पे यही चीज है, आप अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को बताओ कि आप जो है वो खुशी को महसूस करना चाहते हो, सर्कमस्टांसेस में जो भी हो, कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको लाइफ में खुश रहना है और करंटली आप खुश रह पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे वही चीज है कि ट्रस्ट करोगे अपने ऊपर, फेथ रखोगे, होप रखोगे, एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। पहला ही आ रहा है एंगेजमेंट एंड वेडिंग, तो ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू ओनली यू। नेक्स्ट आ रहा है वी नीड टू टॉक, तो आप लोग बातचीत अच्छी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लाइफ विदाउट लव इज लाइक अ ट्री विदाउट ब्लॉसम्स और फ्रूट। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस रहेगी, लाफ्टर रहेगा, खुशियां रहेंगी, हंसी मजाक रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यू आर मच मोर देन अ फ्रेंड, तो आपको वो यही कहना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सट्रीम पैशन, और नेक्स्ट है आपके लिए ट्रस्ट, तो ट्रस्ट भी यहाँ पे 2 बार ही आया और प्लेफुलनेस भी यहाँ पर आया, तो ट्रस्ट जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है लिव इन हार्मनी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, तो इस तरीके से भी आप लोग महसूस करोगे एक दूसरे के लिए। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक सिंड्रेला का गाउन आया है, तो चीजें जो है वो बहुत तेजी से चेंज होंगी। नेक्स्ट आ रहा है गिफ्ट एंड सरप्राइजेज, हो सकता है उन्होंने आपको कोई प्रॉमिस किया हो या गिफ्ट देना चाहते हो, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक स्कल आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी, इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जो है वो अच्छे के लिए होती है कि पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वॉयलिन आया है, तो हो सकता है आपको कोई स्पेसिफिक गाना पसंद हो या कुछ और चीज़ें पसंद हो, तो उसकी जो है एमवी बना दी या फिर कोलाज बना दिया, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक स्पून आया है, तो स्पून जो है वो चाइल्ड को तो दिखाता ही है, प्लस उसकी हेल्थ की जो भी रहता है कि भाई ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, तो उस चीज़ को भी दोनों जो है वो बहुत अच्छी तरीके से निभा पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। बाखुदा तुम ही हो, आतिफ असलम का। नेक्स्ट आ रहा है तेरे संग यारा, रुस्तम मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है रांझना तुम तक। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।